गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5। आज हम लोग साइंस में चैप्टर पढ़ेंगे सेफ्टी फर्स्ट। आप लोग देखते हैं बहुत बार हम लोग जो है हमारा एक्सीडेंट हो जाता है जिससे हमको चोट लग जाती है, ठीक। कभी हम लोग जल जाते हैं, कट जाते हैं। तो हम इन सभी चीज़ों से किस तरीके से बच सकेंगे? सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना होगा? फर्स्ट एड, ठीक। और ये एक्सीडेंट जो है वो क्यों होते हैं? आप देखते हैं रोड पे चलने वाले लोग जो है कभी कभी जो है जो रूल्स हैं फॉलो नहीं करते हैं। रोड रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। और व्हीकल से जो लोग चलते हैं वो लोग जो है बहुत ज़्यादा कभी कभी स्पीड में होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है। तो हम ही लोग जो है कुछ लोग जो हैं हम ही लोगों में से वो केयरलेस की वजह से उनका एक्सीडेंट होता है और रूल्स जो फॉलो नहीं करते हैं, ठीक। तो इसके लिए मान लीजिए कभी भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? डॉक्टर के पास नहीं लेके भागते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए फर्स्ट एड का यूज़ करते हैं। फर्स्ट एड होता है जो हम लोग पहले घर में या जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसको कुछ ना कुछ उसका जो जहाँ से वो इंजर्स हुआ है उसको वहाँ से साफ़ करके, कॉटन से साफ़ करके थोड़ी बहुत हम लोग क्या कर देते हैं? दवाई लगा दी जाती है। उतने एरिया को कॉटन से हम लोग क्या करते हैं? साफ़ कर देते हैं, क्लीन करके। और उसमें जो घर में हमारे पास अवेलेबल होगी जो दवाई होगी वो हम लोग लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे तरीके से इंजरीज होते हैं, जिसमें से सबसे पहले जैसे हम लोग को कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग कोई वर्क करते हैं तो हमारा हाथ कट गया, ठीक है, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। एंड वाउंड्स कभी कभी देखिए घाव हो जाता है। वाउंड्स माने होता है घाव। तो इन चीज़ों में अगर तो थोड़ा घाव है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको घर ही में ठीक कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि घाव ज़्यादा होने की वजह से हम लोग उसको अपने आप से नहीं ठीक कर पाते हैं। लेकिन फर्स्ट एड हम लोग उसको थोड़ी बहुत दवाई लगा करके और इतना ठीक कर लेते हैं कि कम से कम जो हमारा ब्लड है वो बहेगा, ठीक है। तो हम लोग उसको अपने घर में दवाई से थोड़ा फर्स्ट एड दे करके ठीक करते हैं। उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। कट लग जाता है ना, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। कभी कभी आप देखिए, आप साइकिल चला रहे हैं या आप किसी चीज़ के साथ थोड़ा सा टकरा गए हैं तो हमारी बॉडी में स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। स्क्रैचेस के लिए भी घर में जो एंटीसेप्टिक क्रीम होती है हम उसको लगाते हैं। उसके बाद है कि कभी कभी आपने देखा होगा नेक्स्ट हमारा है जो हम किस तरीके से इंजरीज होते हैं? स्प्रेन्स माने होता है मोच आना। कभी कभी चलते चलते अचानक से हमारे पैर में मोच आ जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं? कोई ऐसी क्रीम लगाते हैं जिससे कि उसमें हमारे मोच में आराम आए। उतने एरिया में लगाते हैं। और एक स्ट्रेचेबल एक बैंडेड आता है, तो उसको स्ट्रेचेबल बैंडेड को हम लोग क्या करते हैं? बांध देते हैं। और वो हमारा कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो ठीक हो जाता है, लेकिन ना ठीक होने पर हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनिमल बाइट्स माने जानवरों के द्वारा काटा हुआ, ठीक है। देखिए जानवर भी बहुत तरीके से ऑलमोस्ट जो है कुत्ता काट लेता है, ठीक है, बंदर काट लेता है, स्नेक ने काट लिया, ठीक। इस तरीके से एक और हमारा इसी तरीके का है जिसको वेस्प स्टिंग्स कहते हैं। वेस्प स्टिंग्स होता है जो ततैया होता है, वो भी जो होता है बहुत पॉइजनस होता है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? जैसे कुत्ते ने काट लिया तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट एड हम लोग क्या करते हैं? जहाँ पे काटा है उस जगह को क्या करेंगे? फटाफट रिमूव कर देंगे, ठीक है। रिमूव करके और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे और उससे रिलेटेड जो इंजेक्शंस हैं आपको मालूम है, जैसे जो एंटी रैबिस इंजेक्शन आता है उसके लिए जो कि कुत्ते के काटने पे लगाया जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा इन केस ऑफ स्नेक बाइट टाइट। अगर मान लीजिए स्नेक हमको काट लेता है तो स्नेक जिस जगह पर उसने काटा है तो हम लोग क्या करते हैं? टाइट एकदम टाइट से पट्टी बांध देते हैं कि पॉइजन जो है वो पूरे बॉडी में ना फैले, ठीक।
बॉडी में ना फैले। और हम लोग उतनी जगह पे क्या कर देते हैं, रीजनल फ्लो ऑफ द ब्लड द पेशेंट शुड बी रश्ड इनटू द हॉस्पिटल कभी, और उसके बाद हम लोग फिर उसको कहाँ ले जाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं, ठीक है। और जिस जगह पे उसने काटा है तो हम लोग इमीडिएटली जल्दी से उस जगह को बांध करके और उस जगह को पूरा क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्चर्स। हम देखते हैं कि कभी कभी कि फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक, पाँव का फ्रैक्चर हो गया या हमारी लेग का फ्रैक्चर हो गया, हैंड का फ्रैक्चर हो गया। तो जिस पार्ट बॉडी के जिस पार्ट में भी फ्रैक्चर होता है उस टाइम पे उस बॉडी को बड़े रिलैक्स से क्या कर देना चाहिए, ना तो हमें उस जगह उस जो हमारा बॉडी पार्ट है उससे आप काम करेंगे, ना उसे छेड़ेंगे बार बार। तो हमें क्या करना है, उतने पार्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा उतना एकदम से बैंडेज से उसको कवर सा कर देते हैं, जिससे कि हमारी जो हमारा पार्ट बॉडी का पार्ट जो इफेक्टिव हुआ है वो जो है उसको कहीं से भी कोई डिस्टर्बेंस ना मिले, ठीक है। और हम ज़्यादा चलेंगे नहीं, ठीक, पता चला है कि हमारे चलने से उसमें और ज़्यादा हमारी बॉडी में क्या हो जाए, डिस्टर्बेंस हो जाए, और फिर हम तुरंत क्या करेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे। बट घर में हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा फ्रैक्चर हुआ है तो हम उस जगह को कितना क्या कर देंगे, बांध देंगे किसी चीज़ के साथ, किसी बैंडेज के साथ, कोई ऐसी चीज़ से बांध देंगे जिससे वो जो हमारी जो बोन है या जो हमारे मसल्स हैं वो जो है बिल्कुल से इकट्ठे से रहे। नेक्स्ट है हमारा बर्न। आपको मालूम है जलने से, जलना भी जो कभी कभी हम देखते हैं क्रैकर्स से या फ्लेम वगैरह से हम लोग जल जाते हैं। ये कभी कभी तो सिंपली सा हो जाता है, कभी कभी ये भी बहुत ज़्यादा जो है हाई बर्न हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग घर में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत तो जले हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उस एरिए को जहाँ पे हम जले हैं वहाँ पे तुरंत क्या लगा देंगे, उस जगह पे तुरंत हम लोग लगा देंगे कोई क्रीम, कोई मलहम ऐसा लगा देंगे जिससे कि वो ज़्यादा घाव जो है वो फैले ना, ठीक, और उसको बार बार छुएंगे नहीं। और फिर है हमारा केमिकल बर्न्स। केमिकल्स के द्वारा भी हम लोग जल सकते हैं, ठीक है। रिमूव एनी क्लोथिंग फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया, यूज प्लेंटी ऑफ वाटर टू वॉश ऑफ द केमिकल, कवर द बर्न विद स्टरलाइट गाज एंड सेंड टू द डॉक्टर। हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से अगर कोई भी हमको हमें घाव हो जाता है या जलने से बहुत ज़्यादा हम जो है इफेक्टिव हो जाते हैं, तो हम लोग फिर उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट एड घर में ले करके फिर क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। उसके बाद है आपका, आप देखते हैं कभी कभी फायर फाइटिंग, कभी कभी आप देखते हैं कि किसी बिल्डिंग में या किसी घर में अचानक से सडन कहीं पे फायर जो है वो लग जाती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फायर ब्रिगेड कभी कभी बहुत देर में आती है, तो हम क्या करते हैं कि घरों में से जो है पाइप लगा करके और के पानी से उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। और ये थोड़ी थोड़ी हमारी ही लापरवाहियों से होता है। जैसे गैस कभी कभी लीक करता है तो हमने उस चीज़ को नहीं ध्यान दिया, तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, या आपने अचानक जाके जो है अपना गैस जो है वो ऑन किया, फ्लेम चलाई, तो क्या हुआ, एकदम से शॉक होगा और आग लग जाएगी। तो इस तरीके से जितनी भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए सबसे पहले हमें घर में क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड। एकदम से तो फायर ब्रिगेड आ नहीं जाएगी, ठीक है, उसको भी टाइम लगेगा, आप फ़ोन करेंगे उसको आने में टाइम लगेगा। तो हमें फर्स्ट एड क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने घर में, जो भी घर में या हमारे कहीं आसपास कहीं पर भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एड का यूज़ करते हैं। आपको मालूम है छोटे छोटे सी फायर टाइप के एक आते हैं जिनको स्प्रे करके हम क्या कर सकते हैं, घर की थोड़ी बहुत या हमारे आसपास जहाँ भी आग लगी है उस आग को हम लोग हटा सकते हैं, ठीक। जब तक फायर ब्रिगेड की जो है वो गाड़ी नहीं आ रही है उतने टाइम में हम लोग अपना फर्स्ट एड यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ तो लापरवाहियों से और कुछ जो हम लोग रूल्स फॉलो नहीं करते उनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने
आती हैं। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन हमें सबसे पहले, अब प्रॉब्लम आई एकदम से हम हॉस्पिटल नहीं भाग जाएंगे, एकदम से नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सेफ्टी फर्स्ट। हम अपनी तरफ से सबसे पहले कैसे इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इससे इन प्रॉब्लम्स को, मीन्स अब मान लीजिए कहीं चोट लगी है तो एकदम से जो है खून बहने लगा है, तो उसको थोड़ा सा रोकने के लिए, फर्स्ट एड देने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने घर में ही उसको पहले ट्रीटमेंट देंगे। क्लियर है? आपको भी सेफ्टी रूल्स जो हैं, अपने रोड रूल्स हैं, जो भी आपके रूल्स हैं, जैसे भी आप सड़क पे जा रहे हैं या घर में रह रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है? रोड पे चलते हुए आपका जो साइड है वो सही है या नहीं है, ठीक, आपकी स्पीड कितनी है, आपने जिस टाइम पे रोड क्रॉस की है आपने रूल्स फॉलो किए कि नहीं किए, या आपने एकदम से कट लगा दिया। ठीक है? इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। समझ में आया? आप लोग भी जो है इन रूल्स को अपनाइए। ठीक है? तभी जो है आप एक्सीडेंट और किसी भी तरीके की घटना से बच सकते हैं। हैव ए नाइस डे।